ओशो कहते हैं, कभी कभी जीवन के सबसे गहरे रहस्य किसी बहुत साधारण क्षण में प्रकट होते हैं। जैसे अचानक हवा का बहाव थम जाए, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट एकदम मौन में खो जाए, जैसे तुम्हारी सांस ठहर जाए और तुम महसूस करो कि समय अपनी गति खो चुका है। ऐसा ठहराव साधारण नहीं होता, यह भीतर के छिपे द्वार खोल देता है। मनुष्य हमेशा भागदौड़ में उलझा रहता है, अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में, इच्छाओं और भय में, और वर्तमान का क्षण उसकी पकड़ से छूटता रहता है। पर सच्चाई ये है कि जीवन केवल वर्तमान में है, और वर्तमान तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है अचानक रुक जाना। जब तुम रुकते हो, शरीर स्थिर होता है, सांस धीमी होती है, परंतु भीतर की धारा बहती रहती है। और उसी धारा को देखना, उसी को पहचानना ही साधना का द्वार है। यही वो कुंजी है जिससे आत्मा का रास्ता खुलता है। एक गुरु ने अपने शिष्य को यही सिखाया था। वे उन्हें नृत्य कराते, पूरे शरीर को ताल और लय में डुबोते, और शिष्य जब पूरी तरह उस गति में बह जाते, तभी अचानक आदेश आता, रुको। और उसी क्षण सब कुछ जम जाता। पैर हवा में ठिठक जाते, हाथ मूर्ति की तरह स्थिर हो जाते, सांस अटक जाती, पूरा शरीर निश्चल हो जाता। लेकिन भीतर की ऊर्जा ठहरती नहीं, वो बहती रहती है। और उसी अनुभव से पूरी बार यह बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तो केवल देखने वाला हूं। यही साक्षी भाव साधना का प्रथम चरण है। कल्पना करो कि तुम संगीत की तेज धुन पर नृत्य कर रहे हो। पूरा शरीर थिरक रहा है, ऊर्जा लहरों की तरह उठ रही है। तुम अपने को भूल चुके हो, तभी आदेश मिलता है, रुको। तुम ठहर जाते हो, पर तुम्हारी धड़कन अब भी दौड़ रही है, रक्त की गति अब भी जारी है, मन की लहरें अब भी बह रही है, और तुम देख रहे हो। ये देखना ही साक्षी भाव है। वही गुरु कहा करते थे कि एक क्षण मनुष्य को पहली बार यह अनुभव कराता है कि वह शरीर और मन से परे है। ये छोटा सा अनुभव जीवन को बदल देता है। एक बार ये जान लिया कि भावनाएं आती जाती है, पर मैं उनसे अलग हूं, तो जीने की दिशा बदल जाती है। अब जरा सोचो, रात को जब तुम बिस्तर पर लेटते हो, आंखें बंद करते हो, शरीर ढीला छोड़ देते हो, तो वही क्षण मृत्यु का छोटा रूप होता है। दिन भर की दौड़ भाग, चिंताएं, इच्छाएं सब छूट जाती हैं, और तुम अंधेरे में उतर जाते हो। नींद में प्रवेश करना मृत्यु में प्रवेश करने जैसा है। इसलिए सोने से पहले का क्षण ध्यान में उतरने का सबसे सुंदर अवसर है। गुरु अपने शिष्यों से कहते थे, जब रात को सोने जाओ तब पूरे दिन को देखो। सुबह से रात तक जो घटा है उसे चलचित्र की तरह देखो। कहाँ हंसे, कहाँ रोए, कहाँ क्रोधित हुए, कहाँ प्रेम किया, सब देखो, बिना निर्णय के। बस दर्शक बनो। देखने से मन हल्का हो जाता है, बोझ उतर जाता है, और नींद गहरी हो जाती है। एक साधक ने इसका अभ्यास किया। पहले कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे उसकी स्मृति साफ होने लगी। एक दिन उसने पाया कि सपने में भी उसे पता चल रहा है कि ये सपना है। ये अद्भुत परिवर्तन था, और कुछ समय बाद सपने समाप्त हो गए, केवल मौन बचा। सुबह जब वो उठता तो आंखों में गहरी शांति होती। उसने कहा, अब मैं हर रात मरता हूँ और सुबह नया जन्म लेता हूँ। यही ध्यान की शक्ति है। सोते समय ध्यान इतना सहज है कि हर कोई कर सकता है। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी आसन की आवश्यकता नहीं। बस आंखें बंद करके अपने दिन को देखो और छोड़ दो। जब सब छोड़ दोगे तो हल्के हो जाओगे। यही हल्कापन नींद को गहरा करेगा, और गहरी नींद से सुबह नया जीवन मिलेगा। मृत्यु भी नींद जैसी है। अगर नींद में सजग रहना सीख लिया तो मृत्यु में भी सजग रह सकोगे, और जो मृत्यु में सजग रहा वो मुक्त हो गया। यही गुरु कहा करते थे कि अगर केवल एक साधना चुननी हो तो यही चुनो, सोने से पहले का ध्यान। धीरे धीरे ये सजगता दिन भर भी तुम्हें भर देगी। पहले रात को देखोगे कि कहाँ क्रोध किया, फिर एक दिन क्रोध के क्षण में ही सजग हो जाओगे। पहले रात को देखोगे कि कहाँ झूठ बोला, फिर उसी क्षण जागरूक हो जाओगे। यही सजगता धीरे धीरे जीवन को बदल देती है, और जब सजगता पूर्ण हो जाती है तो कोई दुख तुम्हें हिला नहीं सकता,
कोई सुख तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम केवल साक्षी हो जाते हो। यही मुक्ति है, यही परम लक्ष्य है। जीवन का प्रत्येक क्षण यदि जागरूकता में जिया जाए तो वही ध्यान है। परंतु समस्या यह है कि मनुष्य की आदतें बहुत गहरी है। वह हर क्षण अचेतनता में गिरता रहता है। सुबह उठते ही सोच की धारा बहने लगती है। योजनाएं, चिंताएं, यादें मन को घेर लेती है और वह पूरा दिन एक प्रकार के सम्मोहन में जीता है। इस सम्मोहन को गुरुजन नींद कहते हैं। मनुष्य जागा हुआ दिखाई देता है पर भीतर सो रहा है। उसकी आंखें खुली हुई है परंतु दृष्टि स्वप्निल है। वह चलता है, बोलता है, हंसता है, रोता है, पर सब यांत्रिक है। उसमें कोई सच्ची उपस्थिति नहीं है। इसी अचेतनता को तोड़ने के लिए बार बार साधना की आवश्यकता होती है। जब तुम मृत्यु में डूबे हो और अचानक रुकते हो तो एक झटका लगता है और नींद टूटती है। तुम क्षण भर के लिए सचेत हो जाते हो। इसी तरह जब रात को दिन भर के अनुभव को देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि कितने समय तुम अचेतनता में रहे। यही समझ धीरे धीरे चेतना को जन्म देती है।